तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल हिंदी संस्कृत अड्डा में। दोस्तों, आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं मित्र, जो बिहार बोर्ड 2022 में 7 अंक का आएगा। मित्र, संस्कृत के पेपर में जो आप लोगों को 7 अंक का प्रश्न देखने को मिलेगा मित्र, यहीं से पूछा जाएगा। मित्र, नाम है अनुच्छेद लेखनम। क्या नाम है? अनुच्छेद लेखनम। अनुच्छेद लेखनम कहने का तात्पर्य होता है अनुच्छेद लिखना, यानी 7 अंक। ये क्वेश्चन कैसे आएगा? तो 5 अनुच्छेद दिया हुआ रहेगा और उसमें से बोलेगा किन्हीं एक विषय पर 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखिए। क्या लिखिए मित्र? 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखिए। तो आइए आज की इस क्लास में 7 नंबर को कर डालते हैं क्लियर, ठीक ना। तो शुरुआत करते हैं मित्र अनुच्छेद लेखनम, जो आपके संस्कृत के पेपर में 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना नंबर? 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा मित्र अनुच्छेद लेखनम से। हम जो बता रहे हैं मित्र, उसे नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। इसी में से पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा 2022 में। तो देखिए मित्र, आप इसे बारी बारी से एक एक शब्द को समझ जाइए और लिख लीजिए, याद कर लीजिए। सबसे पहला जो अनुच्छेद लेखनम है वो है अस्माकम देशा, या इसी को पूछ लेता है भारतवर्ष। यानी क्वेश्चन में रहेगा कि अस्माकम देशा पर क्या करे? अनुच्छेद लिखिए। क्या करे मित्र? अनुच्छेद लिखिए। या फिर पेपर में आएगा कि भारतवर्ष पर अनुच्छेद लिखिए। किस पे अनुच्छेद लिखिए? तो भारतवर्ष पे अनुच्छेद लिखिए। तो देखिए मित्र, लिखने का बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान नियम है। आसानी से आप 7 लाइन लिख लेंगे और 7 नंबर ले लेंगे, मजा आ जाएगा मित्र। तो देखिए समझते हैं। तो जब कभी बोल दे पेपर में कि अस्माकम देशा पर अनुच्छेद लिखिए, तब कोई टेंशन की बात नहीं मित्र। समझिए, हम छोटा छोटा सेंटेंस लिए हैं। अस्माकम का मतलब होता है हमारा या हम लोगों का। अस्माकम का मतलब हमारा या हम लोगों का। देशा का अर्थ होता है देश। अस्माकम मतलब हमारा या हम लोगों का। देशा का अर्थ होता है देश, यानी हमारे देश या हमारा देश या हम लोगों का देश। भारतवर्ष जो है मित्र, उस पर बोलता है 7 वाक्य में अनुच्छेद लिखने। तो देखिए मित्र, लिखना क्या है कि अस्माकम देशा भारतवर्षः अस्ति। अस्माकम देशा भारतवर्षः अस्ति। मित्र, एक एक पदों का पहले अर्थ समझिए, फिर वाक्य में उसका अर्थ देखेंगे। अस्माकम का अर्थ होता है हमारा या हम लोगों का। देशा का अर्थ होता है देश। भारतवर्षः अस्ति, यानी हमारा जो देश है वह भारतवर्ष है। यानी हमारा देश कौन सा वर्ष है? भारतवर्षः अस्ति, ठीक है ना। तो क्या लिखना है पहला लाइन में कि अस्माकम देशा भारतवर्षः अस्ति, हमारा देश भारतवर्ष है। क्लियर हो गया मित्र। आइए समझते हैं आगे अस्माकम अदेशस्य। अस्माकम का मतलब हमारा, देशस्य का अर्थ होता है देश का, राजधानी का अर्थ होता है राजधानी। नव दिल्ली अस्ति, यानी हमारे
देश का राजधानी नई दिल्ली अस्ति मतलब है, यानी हमारे देश का राजधानी नई दिल्ली है। क्या लिखना है? हमारे देश का राजधानी नई दिल्ली है। कहते हैं अयम देशा। अयम का मतलब होता है यह, अयम का मतलब यह, देशा का अर्थ होता है देश, यानी यह देश, भारत देश। कौन सा देश मित्र? भारत देश। कहते हैं कृषि प्रधान देशा अस्ति। कृषि प्रधान का अर्थ होता है कृषि प्रधान, देशा का अर्थ होता है देश, अस्ति का मतलब है, यानी यह देश जो है भारत कृषि प्रधान देश है। तीसरा लाइन लिखना है कि अयम देशा कृषि प्रधान देश अस्ति, यानी हमारा जो यह देश है कैसा देश है? कृषि प्रधान देश। क्लियर हो गया मित्र? आइए आगे चलते हैं। तो अस्य, अस्य का अर्थ होता है इस, अस्य का अर्थ इस, यानी इसके उत्तर दिशा पर्वत राज्य हिमालय पर्वहरी इव। देखो कहते हैं आगे, आगे क्या लिखना है? तो अस्य उत्तर दिशाम पर्वत राज्य हिमालय। कहते हैं अस्य का अर्थ होता है इसके उत्तर दिशा में पर्वत राज्य, यानी पर्वतों का राजा हिमालय जो है वह विराजमान है। ठीक है ना? कहते हैं आगे विराजते, विराजमान है। भारत के उत्तर दिशाओं में पर्वतों की राजा हिमालय विराजमान है। कौन है? हिमालय विराजमान है। मित्र आगे चलिए, कहते हैं अस्माकम देशा। अस्माकम का मतलब हमारा या हम लोगों का, देशा का अर्थ होता है देश, लोकतंत्रात्मक देशा अस्ति, यानी हमारा देश लोकतंत्रात्मक देश है। क्या लिखना है मित्र? हमारा जो देश है अस्माकम देशा लोकतंत्रात्मक देशा अस्ति, यानी हमारा देश भारत लोकतंत्रात्मक देश है। क्लियर हो गया? तो आगे चलते हैं। तो कहते हैं अस्य देशस्य। अस्य का अर्थ होता है इसके, इस देशस्य का अर्थ होता है देश का राष्ट्रभाषा हिंदी अस्ति, यानी इस देश का राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी है। क्या है? तो इस देश का राष्ट्रभाषा हिंदी है। अगला क्या लिखना है? तो अस्माकम देशे अनेकानी नगरानी संति। अस्माकम का अर्थ हमारे देशे का अर्थ होता है देश में अनेकानी, अनेक सारे नगरानी, नगर संति है, संति है। उम्मीद है मित्र कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से अस्माकम देशा यानी भारतवर्ष का जो अनुच्छेद है वो समझ में आ गया होगा। मित्र आप इसे नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा 2022 में यही अनुच्छेद आएगा। तो क्लियर है मित्र? तो आइए दूसरे अनुच्छेद को देखते हैं जो बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण है। मित्र उस अनुच्छेद को देखते हैं। हम लोग अभी अस्माकम देशा हमारा देश जो है उन पर अनुच्छेद को देखे। अगला दूसरा है हिमालय।
मित्र अभी तक में रिकॉर्ड है इन अनुच्छेद का कि 8 से 10 बार आ गया है। ये जो हिमालय है मित्र अभी तक बिहार बोर्ड 8 से 10 बार इस अनुच्छेद को पूछ लिया है। उम्मीद है कि 22 में भी ये अनुच्छेद आएगा। तो मित्र रट लीजिए, याद कर लीजिए। आइए इसे समझते हैं। कहते हैं हिमस्य आलय इति हिमालय। हिमस्य का अर्थ होता है बर्फों का, आलय का अर्थ होता है घर, यानी बर्फों का घर। इति का मतलब ही हिमालय, यानी बर्फों का घर ही हिमालय कहलाता। मित्र कितना सिंपल है, देखिए हिमालय पर बोला तो लिखिए बर्फों का घर ही हिमालय है, अर्थात हिमस्य आलय इति हिमालय, यानी बर्फों का घर ही क्या है, हिमालय है। क्या है मित्र, हिमालय है। अगला सेंटेंस लिखना है अस्य एकः पर्वतः अस्ति। अस्य यह जो है एक पर्वतः अस्ति, पर्वत है हिमालय। अस्य एकः पर्वतः अस्ति, यह एक पर्वत है। कितना सिंपल है मित्र। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मित्र, शेयर कीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए नित्य प्रतिदिन एक से बढ़ के एक वीडियो लेके आ रहे हैं। तो चलिए मित्र हिमालय का पहला वाक्य कैसे लिखे हम लोग, हिमस्य आलय इति हिमालय, यानी पर्वतों के घर को ही हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमालय कहते हैं। आइए दूसरा सेंटेंस क्या है कि अस्य एकः पर्वतः अस्ति, यह एक पर्वत है। क्या लिखे मित्र, यह एक पर्वत है। अगला सेंटेंस अस्य भारतस्य, यह भारत के कहते हैं उत्तर दिशायाम विराजते। कहते हैं यह जो पर्वत है हिमालय, ये भारत के उत्तर दिशा में विराजमान है। कहाँ विराजमान है, यह भारत के उत्तर दिशा में विराजमान है, यानी हिमालय पर्वत भारत के उत्तर दिशा में क्या है मित्र, विराजमान है। भारत के उत्तर दिशा में विराजमान है। कौन सी दिशा में विराजमान है, भारत के उत्तर दिशा में विराजमान है। आइए आगे अगला सेंटेंस क्या प्रयोग करेंगे, तो साह प्रहरी इव अस्माकं रक्षयति। कहते हैं यह जो है, यह हम लोगों का क्या करती है, रक्षयति, रक्षा करती है। यानी हिमालय जो पर्वत है वो हम लोगों का क्या करती है, रक्षा करती है मित्र। क्या करती है, रक्षा करती है। और क्या, अस्य क्रोडे, क्रोडे का अर्थ होता है कोर में। कोर समझते हैं, जिस प्रकार से घर का कोड होता है, सड़क का कोड होता है, उसी प्रकार से हिमालय पर्वत का भी कोड होता है। तो कहते हैं कि अस्माकं रक्षयति, हम लोगों की रक्षा करती है। अस्य क्रोडे, यानी इसके कोर पे, कहाँ, इसके कोर पे कहते हैं अनेकानी। अनेकानी का अर्थ होता है अनेक सारे। औषधि वृक्षानि सन्ति, या अनेक सारे औषधि वृक्षानि, यानी दवाइयों का वृक्ष है, वो सब वृक्ष जिनसे आज आयुर्वेदिक दवा का निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है, वह अनेक सारे औषधि का वृक्ष कहाँ पे, हिमालय पर्वत के कोर पे है, लगा हुआ है। इसलिए बोले कि अस्य क्रोडे अनेकानि
औषधि वृक्षानी संति, संति का मतलब है, यानी इसके कोर पे अनेक सारी औषधि का वृक्ष है। क्या है मित्र? औषधि का वृक्ष है। अगला सेंटेंस क्या लिखेंगे? अनेके नदियां, अनेके का अर्थ होता है अनेक सारे, नदियां का अर्थ होता है नदी। हिमालय उद्भवंती, कहते हैं कि अनेक यानी अनेक सारे नदियां, नदी हिमालय से उद्भवती, उद्भव होती है, निकलती है। क्या बताएं मित्र? अनेक सारी नदियां हिमालय से निकलती है। क्या करती है? हिमालय से निकलती है। कहते हैं तेसु, तेसु का अर्थ होता है जिसमें, तेसु का अर्थ जिसमें। क्लियर है मित्र? उम्मीद है कि आप लोगों को मजा आता होगा। तेसु का मतलब जिसमें, गंगा यमुना इत्यादि। क्या बोले? कि जिसमें गंगा यमुना इत्यादि है। यानी क्या बताएं कि हिमालय पर्वत से अनेक सारी नदियां निकलती है, उद्भव होती है, जिसमें गंगा यमुना इत्यादि। कहते हैं नद्या अस्मात् पर्वतात निर्गता। कहते हैं तेसु, तेसु का अर्थ जिसमें, तेसु का अर्थ जिसमें गंगा यमुना जो नदी है इत्यादि नदी। कहते हैं अस्मात् यानी इस पर्वतात, पर्वत से निर्गता निकलती है। यानी हिमालय पर्वत से अनेक सारी नदियां निकलती हैं, जिसमें गंगा यमुना ये सभी नदियां हैं, और बहुत सारी नदी इस हिमालय पर्वत से निकलती है। क्लियर? आगे चलिए, आगे और क्या लिखेंगे? कहते हैं संतानाम तपोभूमि हिमालय अस्ति। अब देखिए मित्र, कहते हैं संतानाम यानी संतों का, यानी तपस्वी का, तपोभूमि तपस्या करने योग्य भूमि। क्या बोले मित्र? तपस्या करने योग्य भूमि, तपस्या करने योग्य भूमि। कहते हैं हिमालय अस्ति, हिमालय है, यानी संतों का तपोभूमि हिमालय अस्ति, यानी संतों का तपस्या करने योग्य भूमि हिमालय है। पूछेगा संतों का तपोभूमि कौन सा है? हिमालय है। कौन सा है मित्र? हिमालय है। इस प्रकार से आप लोगों को 2 अनुच्छेद क्लियर करवा दिए मित्र। आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा 2022 में इसी से प्रश्न आने वाला है। तो चलिए मित्र, एक और अनुच्छेद को देखते हैं जो बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए, 2022 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगला जो है मित्र, कहते हैं अगला अनुच्छेद है आदर्श छात्र। नोट कीजिए मित्र हमारे साथ साथ, और जिसको समझ में नहीं आए मित्र हिंदी भी लिख लीजिए। अगर तब पर भी समझ में नहीं आए तो मित्र आप कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का अवश्य रिप्लाई देंगे। तो अगला जो है मित्र अनुच्छेद वो है आदर्श छात्र। मित्र लगता है ये अनुच्छेद 2022 में अवश्य आएगा। आदर्श छात्र, आदर्श छात्र जो होते हैं मित्र बार बार पूछ लेता है कि आदर्श छात्र पर क्या कीजिए, तो अनुच्छेद लिखिए। आदर्श छात्र पर क्या कीजिए? अनुच्छेद लिखिए। तो कैसे लिखना है सो देखिए। तो क्या पूछेगा? क्वेश्चन में पूछेगा आदर्श छात्र पे अनुच्छेद लिखिए। लिखना क्या है? आदर्श छात्र छात्रा नाम अनुकरणीया भवति,
यानी आदर्श छात्र छात्रों में अनुकरणीय होता है। यानी आदर्श छात्र जो होते हैं, एक संस्कारी छात्र जो होते हैं, वो छात्रों में अनुकरणीय होता है। यानी हर एक छात्रों में उसका गुण स्वभाव विचार अलग होता है। उसी को क्या बोलते हैं मित्र? उसी को आदर्श छात्र बोलते हैं। देखिए और क्या लिखेंगे आदर्श छात्र के बारे में कि वह गुरु भावती कहते हैं, वह गुरु भक्ति यानी गुरु भक्त भावती होता है। यानी आदर्श छात्र जो होता है मित्र, वो गुरु भक्त होता है, यानी गुरु की आज्ञा का पालन करता है। तो क्या लिखेंगे कि सह गुरु भक्ति भावती। कितना सिंपल है मित्र, वह गुरु भक्त होता है और गुरु के आज्ञा का पालन करता है। मित्र उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आता होगा। आइए और क्या लिखेंगे इसके बारे में। कहते हैं आदर्श छात्रा कदापि असत्यम न वदति। यानी आदर्श छात्र जो होते हैं वह कदापि का अर्थ होता है कभी भी, असत्यम का अर्थ होता है असत्य यानी झूठ, नहीं वदति बोलता है। कहते हैं आदर्श छात्र जो होते हैं वह कभी भी असत्य नहीं बोलता है, यानी झूठ नहीं बोलता है। और क्या लिखेंगे मित्र आदर्श छात्र के बारे में? देखिए कहते हैं आदर्श छात्रा सदाचारी भवती। यानी आदर्श छात्र जो होते हैं कहते हैं सदाचारी भवती, सदाचार होते हैं। कहते हैं सह मधुर भाषी भवती। वाह, यानी आदर्श छात्र मधुर भाषी का अर्थ होता है मित्र मीठा बोलने वाला, प्रिय बोलने वाला। कौन होता है? आदर्श छात्र होता है। कहते हैं और क्या लिखेंगे? सह का अर्थ वह पापात, यानी पाप से विभेति डरता है। यानी आदर्श छात्र जो होते हैं वह पाप से डरता है। किससे डरता है? वह पाप से भी डरता है। कौन? आदर्श छात्र। और क्या लिखेंगे मित्र आदर्श छात्र के बारे में कि समाज सेवा, यानी समाज सेवा तस्य उसका वरतम भावती, व्रत होता है। यानी आदर्श छात्र जो भी होते हैं उन सभी छात्रों का क्या होता है मित्र? तो समाज सेवा तस्य, यानी समाज सेवा उसका व्रतम भावती, व्रत होता है, पर्व होता है, पर्व के समान होता है आदर्श छात्र का। किसका? आदर्श छात्र का। आदर्श छात्र यानी और क्या लिखेंगे लास्ट और अंतिम में कि आदर्श छात्र, यानी आदर्श छात्र जो होता है मित्र कहते हैं आलस्यम, यानी आलस को शत्रु इव पश्यति, शत्रु के समान देखता है। यानी आदर्श छात्र जो होते हैं मित्र वो क्या होता है? तो आलस्य को, यानी आलस्य नाम के जो अवगुण होते हैं मित्र उसको शत्रु के समान देखता है। किसके समान देखता है? शत्रु के समान देखता है। मित्र उम्मीद है कि आप लोगों को ये तीनों अनुच्छेद समझ में आ गया। मित्र इसी आप नोट की कर लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा 2022 में इसी अनुच्छेद में से कोई ना कोई एक अनुच्छेद अवश्य आएगा। ठीक ना? तो चलिए मित्र मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।